Hello, students. How are you? Hope you are well. Today we are going to study about chapter number 2 is matter around a sphere for class 9th. Then let's start. Is matter around a sphere. Matter हमारे around सब जगह है. Everything that is occupying space and having a mass is known as matter. मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर. प्योर मैटर क्या होते हैं? जिनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, जिनकी प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती है, जिनको बनाना बहुत आसान है, जिनका कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है. दे ऑल आर नोन एज प्योर मैटर्स. व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट मिक्स्ड इन अ फिक्स कंपोजिशन. फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, फिक्स रेशियो नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर, मिक्सचर. मिक्सचर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैसे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया मिक्सचर्स हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा मिक्स हुए हुए हैं. ठीक है, चाय बना रहे हैं वो एक मिक्सचर है, लेमनेड बना रहे हैं वो एक मिक्सचर है. कोई भी चीज़ हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी मिक्स कर रहे हैं, डेटॉल सॉल्यूशन बना रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, मम्मा कुक कर रही है फूड. ठीक है, हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं जो जैसे व्हाइट वॉश करने का सॉल्यूशन बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं, ये सब मिक्सचर्स हैं. इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे दूसरे सब्सटेंसेस हैं जिनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है. वो सिर्फ एक लमसम अमाउंट में हम मिक्स करते हैं और उसको हम यूज करते हैं. दैट इज अ मिक्सचर. तो चलो शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं इसे. ठीक है, व्हाट आर द लर्निंग गोल्स? आई कैन डिस्क्राइब व्हाट मैटर, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स आर. I will be able to classify substances as pure substances and mixtures. Pure substances, mixtures में उनको classify कर सकते हैं. What is matter? Matter is any material that occupies space and have mass is known as matter. It includes solid, liquid and gases. Understood? Pure substances. Pure substances like elements and compounds such as diamond, carbon dioxide consists of a single type of entity. That means उनके अंदर single type of compounds होते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. मैटर भी कौन से? प्योर मैटर बोलते हैं. ठीक है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर थ्रू केमिकल और फिजिकल मेथड्स. केमिकल और फिजिकल मेथड्स में उनको हम वापस इजीली ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते. उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस. दे आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस. एलिमेंट इन पर्टिकुलर आर प्योर मटेरियल्स मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स. एलिमेंट सबसे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, वो स्टेबल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटे सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम इज अ pure substance. Hydrogen atom is a pure substance. Sodium atom is a pure substance. Nitrogen atom is a pure substance. Carbon dioxide is a pure substance. But carbon dioxide में दो elements use हो रहे हैं, carbon and oxygen. So that is not an element. It is a compound. ठीक है? Ensuring consistency of composition and properties. Like single type of substances are there. When single type of substances are there, it is known as a element which have same constituents and same properties. Physical and chemical properties same होती है. उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा? एलिमेंट्स बोलते हैं. ये प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है, ये मिक्सचर है. प्योर सब्सटेंस में एक तरह के एक ही साइज के सब्सटेंसेस होते हैं और उनका नंबर भी, कंपोजिशन भी क्या होता है? फिक्स होता है. इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर्स फिक्स, मिक्सचर्स में कंपोजिशन फिक्स नहीं होता. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में और क्या होता है? दिस एग्जिबिट होमोजेनिटी. होमोजेनिटी का मतलब सेम साइज होती है, सेम सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इजीली फिल्टर करना आसान नहीं होता. विद कांस्टेंट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हर जगह कांस्टेंट होता है. लाइक प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सब जगह कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट होने का मतलब कि भैया 0 डिग्री के लमसम होगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस या -0.5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, बट कभी भी चेंज नहीं होगा. 0 से वो 10 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाएगा. तो मेल्टिंग पॉइंट जब आइस का सेम है, दैट मीन्स वो एक प्योर सब्सटेंस है. उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, दैट मीन्स वो भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है. मिक्सचर्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कभी भी सेम नहीं होता. ठीक है, चेंज होता रहता है. इन अ केमिकल रिएक्शन प्योर सब्सटेंसेस प्लेज अ रोल producing predictable outcomes due to their stable nature. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस को जब मिक्स करते हैं ना, तो हम थ्योरेटिकली जो सब्सटेंसेस को यूज थ्योरेटिकली जो सब्सटेंसेस को मिक्स करके हम रिएक्शन बना रहे हैं, उस रिएक्शन का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट हमको कहाँ मिलेगा? प्रैक्टिकल्स में. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करना थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सेम होता है, इक्वल होता है, हमेशा सेम आएगा उसका रिजल्ट. ठीक है, लेकिन मिक्सचर्स का रिजल्ट कभी भी सेम नहीं आता है.
Mixture. It is made up of two or more elements और कंपाउंड्स मिक्स्ड इन एनी रेशियो प्रोपोर्शन, जिनका रेशियो प्रोपोर्शन, जिनका अमाउंट फिक्स नहीं होता, उसे हम क्या बोलते थे? मिक्सचर बोल देते हैं। दे आर नोन एज मिक्सचर्स, ठीक है, उनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता। डर्ट प्लस वाटर गिव्स यू अ डर्टी वाटर। दिस डर्टी वाटर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, पार्टिकल साइज नॉन यूनिफॉर्म है और उनका रेशियो भी नॉन यूनिफॉर्म है, प्रोपोर्शन भी नॉन यूनिफॉर्म है। कभी भी सेम तरह का डर्ट सॉल्यूशन आप दोबारा नहीं बना सकते। कभी आप डर्ट ज़्यादा डाल दोगे, कभी पानी ज़्यादा डाल दोगे, तो वो डिपेंड करता है मिक्सचर्स पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं बेटा? इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स सेम साइज के, होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स साइज, सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हेट्रोजीनियस मीन्स नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी उनकी साइज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी की साइज, सोल्यूट पार्टिकल की साइज बड़ी हो सकती है, सॉल्वेंट की छोटी हो सकती है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस आर रिटेन, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म आफ्टर मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग के बाद में नया कंपाउंड नहीं बनता, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस। सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को वापस रिटेन कर सकते हैं, उनको वापस सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल थ्योरी है कि भैया हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारा एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह की बॉल्स है। छोटी मार्बल्स भी हैं, टेबल टेनिस बॉल्स भी हैं, गोल्फ बॉल्स भी हैं, टेनिस बॉल्स भी हैं, और थोड़ी बड़ी बेस बॉल्स भी हैं। सब अलग अलग शेप की है, सब अलग अलग साइज की है, सब अलग अलग कलर की है। बट हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय नॉर्मल हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। ऐसे ही हम फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, डिकेंटेशन से कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे भी हमको सेपरेट कर सकते हैं, किनको? मिक्सचर्स को। एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं, एलिमेंट्स तो सेपरेट हो ही नहीं सकते, लेकिन एलिमेंट से मिलके बनता है कंपाउंड, कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। दे डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड। एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर का एग्जाम्पल है, एक सोडा कैन लिया हमने, सोडा कैन के अंदर अलग अलग तरह की फ्लेवरिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, वाटर होगा, स्वीटनर होगा, फ्लेवरिंग, बहुत अलग अलग तरह की फ्लेवरिंग्स होगी, ठीक है ना। तो अगर उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है तो वो मिक्सचर बन जाता है, और उनका अगर कंपोजिशन फिक्स है, बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू फॉर्म अ सब्सटेंस, दैट इज नोन एज अ कंपाउंड, ठीक है। मिक्सचर्स में क्या होता है? उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, कुछ भी ऐड कर दो। वो जो हम लोकल ब्रांड्स वगैरह जो यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो मोस्टली मिक्सचर्स होते हैं। उनके अंदर कभी स्वीटनेस ज्यादा हो जाता है, कभी स्वीटनेस कम हो जाता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होती है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर ऑफ 5 डिफरेंट सब्सटेंसेस बट इट लुक्स एंड बिहेव्स लाइक अ सिंगल सब्सटेंस। ये एक बिहेव करता है सिंगल सब्सटेंस की तरह, ठीक है, बट होता ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू द pure substances by techniques including decantation and filtration. This is filtration, this is decantation, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हो रहा है? इन दोनों में हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो दैट मींस ये सब्सटेंस क्या है? एक मिक्सचर है। यानी उन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं जो मिक्सचर्स होते हैं। कंपाउंड्स को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास स्पेशल मेथड्स होते हैं, और वो भी बहुत ही रेयर केसेस में सेपरेट होते हैं, अदरवाइज सेपरेट नहीं होते। एक बार सब्सटेंसेस बन गए तो वो बन गए, दोबारा चेंजेस बहुत रेयर केसेस में होते हैं उनमें, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सी वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय इवापोरेशन, एयर को सेपरेट कर सकते हैं हम, एलॉयज को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, उनको मेल्टिंग से सेपरेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस। सबसे पहले कौन आता है? सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन, तीन तरह के मिक्सचर्स है। पहला मिक्सचर है ऐसा जिनकी सबकी साइज बराबर है, ठीक है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं या ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड मिक्सचर आएगा बच्चा जिसके अंदर क्या होता है? पार्टिकल की साइज इंटरमीडिएट है, थोड़ा सा डिफरेंस है पार्टिकल की साइज में, ठीक है ना, तो उन मिक्सचर्स को बोलते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन आता है, उसमें क्या होता है? उसको बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। उनमें पार्टिकल की साइज में डिफरेंस बहुत बड़ा है, सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। नाउ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं? जब किसी सॉल्यूशन में दो सब्सटेंसेस हम मिक्स करते हैं तो जिसकी कम क्वांटिटी होती है वो सोल्यूट सॉल्यूशन, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होती है वो सॉल्वेंट। कम क्वांटिटी वाला सोल्यूट, ज्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट। याद रखना, कम क्वांटिटी वाला सोल्यूट, उसमें लेटर्स कम है तो ऐसे याद रख लो, जिसमें लेटर्स कम होते हैं वो सोल्यूट है, जिसमें लेटर्स ज्यादा होते हैं वो सॉल्वेंट है। तो लेटर्स कम वाला सोल्यूट है, यानी कम अमाउंट में यूज हुआ है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में यूज हुआ है। अंडरस्टूड, ठीक है। concentration of a solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. यानी homogeneous mixture है, homo means same, genus means size, सेम साइज के सब्सटेंसेस को मिक्स करोगे तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। और होमोजेनियस मिक्सचर का फर्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चा? लेमनेड एंड सोडा वाटर।
What is concentration of a solution? The amount of solute that has dissolved in a specific amount of solvent or solution is known as concentration of a solution. किसी भी substance में किसी भी solution को बनाया हमने, उस solution के अंदर हमने कितना solute particle डाला है, कितने amount का solute particle डाला है, that means the amount of solute present in the amount of solution is known as a concentration of a solution. इसकी percentage भी find out कर सकते हैं, multiply by 100 कर दो, ठीक है. तो formula क्या हो जाएगा इसका? Concentration of a solution is equals to amount of solute upon amount of solution into 100. Amount of solute upon amount of solution into 100 is known as concentration of a solution. The concentrated solution is one that has significant amount of dissolved solute in it. यानी जितना ज़्यादा solute mix करोगे उसकी concentration उतनी ज़्यादा होगी और solution हम बोलते हैं concentrated solution. जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम होते हैं वो क्या होता है, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है. जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं वो होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस. तो जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उतना कम उसका इफेक्ट होगा. किसी भी सॉल्यूशन का इफेक्ट, लेमनेड है, लेमन कम है, वाटर ज़्यादा है, तो लेमन का इफेक्ट कम होगा, वो कम सार होगा, ठीक है. वहीं अगर आपने लेमन बहुत ज़्यादा लिया है, वाटर मॉलिक्यूल कम लिए हैं या फिर वाटर वाटर पार्टिकल्स कम लिए, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा सार होगा. बहुत ज़्यादा सार होगा तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब. तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है सॉल्यूशन में. कंसंट्रेशन कम होने का मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स कम है उस सॉल्यूशन में. तो अगर मैं कहूं कि भैया वी विल टेक कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन, दैट मींस HCl सॉल्यूशन में HCl पार्टिकल्स ज्यादा हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है. When I say you have to take a dilute solution of HCl, that means dilute solution का मतलब कि भैया HCl particles कम है और water molecules या उसका solvent जो part है वो बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी concentration कम है HCl की. Understood? Dilute में concentration कम होती है, concentrated में concentration ज़्यादा होती है. solute particles की, solute particles की, ठीक है. टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सबसे पहले देखो फॉर्मुलाज आगे. 3 फॉर्मुलाज है. पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी करो, इनटू 100 करना है तो आपका परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आ जाएगा. मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट लेना है, नीचे भी मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है, इनटू 100 करना है. मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है ऊपर मास ऑफ सोल्यूट है, यानी सोल्यूट एक सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है. ठीक है, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है. ये दोनों मास बाय मास को भी ऐसे सॉल्यूशन जो दोनों सॉलिड हो. इसमें दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किसमें बच्चा, दोनों लिक्विड है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, it is equals to volume of solute upon volume of solution into 100. Understood? ठीक है. नेक्स्ट आता है बच्चा, what are alloys? Alloys क्या होते हैं? Alloys are the homogeneous mixtures of metals or a mixture of a metal and another element that cannot be separated into their components by physical methods. Alloys सिंपल है, मैं बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ. बहुत सारे मेटल्स को मिक्स कर दो और साथ में अगर थोड़ा सा नॉन मेटल भी मिक्स करना चाहो तो वो भी मिक्स कर सकते हो. यानी मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज नोन एज एन एलॉय विच इज यूज्ड टू मेक अ एंटी कोरोसिव सब्सटेंस. यानी जो जिनमें कोरोजन नहीं होता, जिनमें रस्टिंग नहीं. एलॉयज किसके बनाते हैं हम, आयरन के. आयरन के एलॉयज का नाम क्या है, स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास. स्टील में होता है आयरन एंड कार्बन, ब्रॉन्ज में होता है कॉपर एंड टिन, ब्रास में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक होता है. ठीक है, तो ये सब एलॉयज है. ये एलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एलॉयज अलग अलग फॉर्म में यूज होते हैं. कुछ एलॉयज का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी वो जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो वायर होता है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर होता है, वायर के फॉर्म में यूज होता है. हीटर के अंदर यूज होते हैं, ठीक है ना. आयरन इलेक्ट्रिक प्रेस में यूज होते हैं, ठीक है, और का यूज होते हैं. और ऐसी जगह यूज होते हैं जहाँ पे हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए. ठीक है, स्टेनलेस स्टील, जब हम जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो उनमें जंग नहीं आती. कई सालों से पड़े हैं, मैं दादा परदादा के टाइम से पड़े हैं. उसका मतलब कभी वो किससे बने, वो स्टील से बने. ठीक है, होप यू लाइक इट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट मी. थैंक यू.